नमस्ते बच्चों, आज हम कविता 9 दोहे पढ़ेंगे। इस दोहे में हमें संत कबीर और संत रहीम जी के दोहे बताए गए हैं और इससे हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से मार्ग पर चलना चाहिए यह बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यानी इस दोहे के माध्यम से हमें संत कबीर बताना चाहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने भी लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम का यानी प्यार का केवल एक ही ढाई अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यानी संत कबीर जी कहते हैं कि दुख में सभी जो लोग हैं वह भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि अगर हम सुख में भी भगवान को याद करें तो हमें दुख ही नहीं होगा, ऐसे संत कबीर जी कहते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी संत रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के पुरुषों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो अच्छे व्यक्ति है उनके साथ कोई भी बुरा व्यक्ति रहे उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र विकारहीन होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहने से रहते हैं, लेकिन उन पेड़ों पर उनके विष का कोई भी असर नहीं पड़ता है, ऐसे वह हमें समझाते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। यानी रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता बहुत नाजुक होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह प्रेम का धागा, प्रेम का बंधन टूट गया तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी यह जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। ऐसे वह इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यानी कविवर जो रहीम जी है वह कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी तरह सज्जन लोग भी दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। यानी इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें गुरु का आदर करना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर का स्मरण भी करना चाहिए तथा परोपकार करते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।